हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत। और आज जो सुपर डुपर डोज श्रृंखला है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास की एक झलक। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया से संबंधित प्रश्न आपके मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक जो है फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम 1905 से लगा करके कब तक का दोस्तों 1930 तक के आधुनिक इतिहास की झलक हम देखते हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकंड फेज की, यानी दूसरा चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। फ्रेंड्स, जो दूसरा चरण है जिसके लिए आप पढ़ते हैं, जिसे उग्रवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग 1885 से 1905 तक रखा रहा था। और ये जो है आज जो है आधुनिक इतिहास की झलक आप कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं, 1905 से 1930 तक का जो है सफर ये हम पढ़ रहे हैं 1905 से 1930 तक का। 1905 से 1919 तक का जो टाइम था ये दोस्तों था आपके कौन सा युग, ये कहलाता है उग्रवादी युग। लाल बाल पाल का जो समय था वो आपके ये रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं 1905 से 1905 से। तो फ्रेंड्स, 1905 में भारतीय इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, वो ये थी दोस्तों कि बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जा रहा है? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो सारी की सारी कहाँ हो रही थी? बंगाल में हो रही थी। इसलिए प्रशासनिक अव्यवस्था को एक बेस बनाकर, आधार बनाकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से कर दिए, एक तरफ पूर्वी बंगाल और दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो था उसकी राजधानी थी कलकत्ता और जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी थी ढाका। और ये जो था विभाजन क्या था, जो जाति के आधार पर किया गया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल था और हिंदू क्षेत्र क्या था? पश्चिमी बंगाल था। एक अंग्रेज जो था अधिकारी, उसका नाम फुल्लर था। फुल्लर ने क्या कहा था कि एक अंग्रेज अधिकारी की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, उसे अपनी मुस्लिम पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, या मुस्लिमों को उसने अपनी चहेती पत्नी घोषित किया। जो आपका बंगाल विभाजन है दोस्तों, इसके का अनाउंसमेंट तो किया गया था जुलाई 1905 में। और ये प्रभावी कब होता था? प्रभावी बंगाल विभाजन जो प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है, इस दिन इसको क्या होना था? प्रभावी यानी लागू होना था। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही क्या होता है? 7 अगस्त 1905 के दिन 7 अगस्त 1905 के दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर? कलकत्ता का जो टाउन हॉल है, कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन जो आप कहते हैं वो कब स्टार्ट होता है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन जो है दोस्तों शुरू किया गया। ये था आपका बॉयकट किया गया है, जो फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार कर दिया गया। 1905 की बात ये थी, सबसे इंपॉर्टेंट घटना बंगाल का विभाजन। 1905 में ही आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जो कि क्या था? भारत के बाहर पहला क्रांतिकारी जो संगठन माना गया था। 1906 नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? 1906। 1905 में आपने बंगाल का विभाजन पढ़ा, तो हम पढ़ते हैं 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है दोस्तों, कब? 1906 में। और डेट क्या रहेगी? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर होती है दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। और ये क्या होता है? ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खान, क्या नाम है ढाका के नवाब का? ढाका के नवाब का नाम है सलीमुल्लाह खान। और साथ में कौन थे? आगा खान। सलीमुल्लाह खान व आगा खान जो हैं, इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की है। कब? 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को किसकी स्थापना हो रही है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? उसके बाद आता है 1906 के बाद आता है 1907। फ्रेंड्स, 1907 की अगर इंपॉर्टेंट घटना पढ़ते हैं, 1906 में ही आप पढ़ोगे तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। 1906 में ही इंडियन नेशनल जो एजुकेशन काउंसिल है उसकी भी स्थापना होती है। 1907 में सूरत की फूट, जिसको आप कहते हैं सूरत की फूट कह दीजिए, या कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है
कहां पर? सूरत में। यहां पर कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई है। कांग्रेस के कितने हिस्से बन गए? दो हिस्से, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अध्यक्ष की अगर आप दोस्तों बात करते हो तो अध्यक्ष पद को लेकर भी बहस चल रही थी। वो जो उग्रवादी थे या गरम दल वाले थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है वो क्या बने? अध्यक्ष बने, जबकि उदारवादी ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यहाँ पर रास बिहारी घोष को यहाँ पर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अध्यक्ष बना दिया गया है। 1908 अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों का समय रहता है, जिसमें आप पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बम केस हो जाता है ना, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सारी घटनाएं आती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फिर आता है 1909 1909 में आता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको आप कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है दोस्तों, इसे भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। मुस्लिम लोगों के लिए क्या कर दिया गया है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र ये आपके है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और 1935 का जो एक्ट आप पढ़ेंगे तब तक हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। अब देखिएगा उसके बाद आगे 1909 में ये होता है और 1910 में कुछ खास घटना नहीं हुई। 1911 में आपके किसका आयोजन किया गया है? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन जब किया जाता है दोस्तों, दिल्ली दरबार लगता है जॉर्ज पंचम और रानी मेरी, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन पर। किसके? रानी मेरी के भारत आगमन पर क्या किया गया है दोस्तों? एक जो है हम ये कहते हैं कि दिल्ली दरबार, एक बहुत बड़ा दरबार जो है वो लगता है। और इस समय दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाती है, महत्वपूर्ण दो घोषणाएं हैं 1911 की। तो अगर आप पढ़ते हैं ये घोषणाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लगातार बंगाल विभाजन की डिमांड की जा रही थी, बंगाल विभाजन दोस्तों क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। और साथ ही साथ राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। राजधानी स्थानांतरित होगी, शिफ्ट होगी, स्थानांतरित होती है। और राजधानी स्थानांतरित होती है कहाँ से? कैलकाटा टू दिल्ली। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कैलकाटा टू दिल्ली के लिए, लेकिन राजधानी वास्तव में परिवर्तित कब होगी? राजधानी परिवर्तन कब होगा? तो 1912 में राजधानी परिवर्तन होगी। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी क्या हो जाएगी? स्थानांतरित हो गई। कलकत्ता से राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है? राजधानी स्थानांतरित हो गई यहाँ पर। और यहीं पर दोस्तों आप पढ़ते हैं हॉर्डिंग बम केस होता है। 1913 की अगर हम बात करते हैं तो 1913 ये 13 है। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना कर दी है? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल किसकी स्थापना कर रहे हैं? गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और गदर पार्टी की स्थापना इंडिया में नहीं हो रही है, सैन फ्रांसिस्को में होती है। कहाँ पर हो रही है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसकी स्थापना होती है। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी ने एक आश्रम बनाया था, युगांतर आश्रम, वो भी कहाँ बनाया था? वो भी दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में ही बनाया था उन्होंने। अब देखिएगा उसके बाद 1913 है, 13 के बाद आता है 1914। 1914 को आप याद कीजिए, 1914 से 1919 तक तो आपके जो क्या कर रहेगा? वर्ल्ड वॉर ही रहता है। ये जो समय रहता है प्रथम विश्व युद्ध का समय रहेगा। 14 से 18 का 19 में समाप्ति हो जाएगी, प्रथम विश्व युद्ध होगा। 1914 में ही कामागाटा मारू प्रकरण होता है। कामागाटा मारू एक जहाज था, जापानी जहाज था, जिसे गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। यह प्रकरण भी काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? तो कामागाटा मारू एक क्या था? जापानी जहाज था, जिसे एक इंडियन जो थे गुरदीप सिंह ने क्या किया था? किराए पर लिया था। और वो कहाँ जाते हैं? कनाडा जाते हैं। अब उसके बाद 1914 पढ़ लिया आपने 15। 1915 की अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 याद कीजिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है। गांधी जी कहाँ आ रहे हैं? 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन। क्या हो रहा है दोस्तों? गांधी जी का भारत आगमन होता है। गांधी जी भारत आ रहे हैं। गांधी जी का भारत की राजनीति में पदार्पण, गांधी जी का भारत आगमन हो रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम भारत आगमन, क्या है दोस्तों? भारत आगमन। गांधी जी भारत आ गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, भारतीय उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। गांधी जी ने भारतीयों को समझाया, क्योंकि अंग्रेजों की जो है उदारता पर गांधी जी को यकीन था, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है सत्याग्रह का प्रयोग करके लौटे थे। इसलिए उन्होंने भारतीयों को क्या किया? सेना में भर्ती करवाया।
इसलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला दलाल कहा गया। अब देखिए, गांधी जी के इस कार्य से अंग्रेज खुश हो गए और गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ये हुई आपके कब की घटना, 1915 की घटना। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1916। 1916 में आप पढ़ते हैं तो 1916 में दोस्तों होता है लखनऊ समझौता। क्या हो रहा है? लखनऊ समझौता होता है, और लखनऊ समझौता कांग्रेस का एकीकरण हो गया। किसके प्रयासों से? सरोजिनी नायडू और जो हैं गांधी जी थे, इन लोगों के प्रयासों से मिल करके। मौलाना मदन मोहन मालवीय थे और साथ में कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इन लोगों के प्रयासों से लखनऊ समझौता होता है। कांग्रेस का एकीकरण होगा। जिन्ना का भारतीय राजनीति के उस जो है भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण कह सकते हैं, या राजनीतिक पहल आप कह सकते हैं। जिन्ना का की जो एंट्री है वो हो रही है। मुस्लिम लीग भी इनके साथ आ जाती है। कहाँ? लखनऊ समझौते के अंदर 1916 में ही आप पढ़ते हैं होम रूल जो है आंदोलन, होम रूल सोसाइटी पढ़ते हैं। तो होम रूल आंदोलन पढ़ लो, सोसाइटी पढ़ लो। ये 1916 की बात है। अप्रैल में होम रूल की स्थापना कौन कर रहे हैं? बीजी तिलक करते हैं। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, और दिसंबर 1916 में इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। ये था 1916। और फिर आता है दोस्तों 1917, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 17 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगर आप 1917 की बात करते हैं तो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का जो घोषणा पत्र है वो तैयार हो जाता है। और 1918 में कोई विशेष घटना नहीं हुई। 1919 की अगर आप बात करते हैं तो 1919 में आपके आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 आप कह सकते हैं इसको। जहां पर क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन होता है। यहां पर क्या कर दिया गया? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? इसे बिना सूरज का सवेरा और असंतोषजनक कहा। 1919 में ही दोस्तों आपके सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति होती है। सर सिडनी रोलेट इंडिया आते हैं, और फिर क्या होता है दोस्तों? रोलेट एक्ट पास होता है, जिसे रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया। ना अपील, ना दलील और ना वकील इसका स्लोगन रहेगा। ना वकील, ना अपील और ना अपील और ना दलील। ये आपके एक स्लोगन है। किसका? ये स्लोगन है रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर। वैसाखी का दिन था, है ना। जो आपके थे लोग वहाँ के, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और जनरल डायर वहाँ जाते हैं, गोलियाँ चला देते हैं, लोग मारे जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 जो है ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने अपना केसर हिंद लौटा दिया था, है ना। इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी की स्थापना की थी, जो कमेटी बिठाई और जांच की, जिसमें मृतकों की संख्या 1000 बताई गई थी। ब्रिटिश जो थे गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था? हंटर का आयोग जो है उसको बिठाया था, हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। ये था 1919। 1919 में अगर आप पढ़ते हैं सितंबर की बात, तो सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कर रहे हैं दोस्तों? मोहम्मद अली और शौकत अली। अली ब्रदर्स जो आप कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और लेकिन क्या होता है, खलीफा के पद को लेकर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन क्या होता है, एक जो सीवर्स की संधि होती है उसमें खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और ये खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन होगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था दोस्तों। और अचानक 5 फरवरी 1922 को क्या एक घटना घटित हो गई? चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये आपके चौरी चौरा हो गया। और चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में आपके है चौरी चौरा कांड। यहाँ पर भीड़ ने क्या किया था? एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं, है ना। तो ये थी, गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और इन्होंने फिर क्या किया था? चौरी चौरा कांड के कारण जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया। और इससे नाराज होकर 1923 में
CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और साथ में कौन है? मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसकी स्थापना की। फिर आता है 1924। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, गांधी जी ने अध्यक्षता की है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन होगा, गांधी जी ने एक बार ही अध्यक्षता की है और उसके बाद कभी नहीं की। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये रहे महात्मा गांधी अध्यक्ष रहेंगे 1924 में। और 1924 में ही दोस्तों आप पढ़ते हो 1924 में HRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई है 1924 में। 1925 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा, 1925 में अगर हम पढ़ते हैं 1925, 1925 में काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1905 को लखनऊ संभाग में आपके जो सहारनपुर है वहाँ पर 8 डाउन ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया और ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गई 1925 में। 1925 में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन, उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। भारत की पहली महिला या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन रहेंगी? सरोजिनी नायडू रहती हैं। फिर आप पढ़ते हैं उसके बाद तो हम पढ़ते हैं HSRA की एक घटना होती है, क्रांतिकारियों की घटना। HSRA वो HRA ने तो किसको लूटा था? 8 डाउन ट्रेन को लूटा था और काकोरी कांड होता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? 1927 में जो है फॉरेन में यानी इंग्लैंड में एक कमीशन आ जाता है, साइमन कमीशन, जो फटाफट से रिपोर्ट तैयार करता है क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले थे। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आ गया 1928 में और साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है तो नारे लगाए गए थे साइमन गो बैक के और काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। यहाँ पर लाला लाजपत राय पर जो है लाठियों से प्रहार किया गया था, वो लाठी चार्ज में वो घायल हो जाते हैं। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के जो है ताबूत का पर एक कील साबित होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। साइमन कमीशन था, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य से एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको क्या नाम दिया? व्हाइट मैन कमीशन। क्या नाम दिया गया है? व्हाइट मैन कमीशन नाम दिया गया है किसको? साइमन कमीशन को। और साइमन को वापस जाना पड़ा। उस टाइम भारत सचिव थे बर्किनहेड ने चैलेंज किया कि अगर साइमन कमीशन को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो अगर आप लोगों में इतना दम है तो आप अपना खुद का एक संविधान बनाकर दिखाइए जो संपूर्ण भारतीयों को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तब कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और दोस्तों फिर आपको पता है मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट भी कब की बात है? ये 1928 की है। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत नहीं की है, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की है। 1928 की ये बात है। 1929 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना ये रहेगी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या रहेगा दोस्तों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रहेगा। अब लाहौर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था। और फिर क्या डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये जो है अनाउंसमेंट किया गया। तो ये था दोस्तों एक फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन किसका? आधुनिक इतिहास की झलक। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे 30 से लगाकर 1930 में आपके जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, गोलमेज सम्मेलन वगैरह है, वो कल पढ़ेंगे। और 1947 तक का जो है इतिहास कल हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।